हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। डे 2 आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक उठाया है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होंगे। कल ऑलरेडी कुछ चीज़ें बता चुका हूँ रेशियो प्रोपोर्शन की, तो आज कुछ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपको पता है किस तरह चलेगा। फ़ौरन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। इसी क्वेश्चन के साथ में मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। सिंपल है, सबको पता है वैसे तो। एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी आपका प्रिंसिपल होता है, जो पैसे आपने जमा करे होते हैं, जो आपने उधार लिए होते हैं, जो भी अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल होता है। आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 10% 15% जो भी आपको कहा गया है। टी आपका टाइम हो गया और एस आई आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये ब्याज पर चढ़ाए थे और अब उसके ऊपर आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो एस आई होगा। ये आपने कैलकुलेट करा होगा, यहाँ पर सारी वैल्यूज दी होंगी, आपने कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद आपका इंटरेस्ट आ गया। तो फाइनली आपको अमाउंट जो मिलेगा वो अलग चीज़ हो जाती है। अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी के प्रिंसिपल 100 रुपये मैंने जी जमा करे थे और उस पर 10 रुपये का मुझे ब्याज आ गया। तो वो सारी कैलकुलेशन होती है, क्वेश्चन करते करते सीखेंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन ये है, इन्होंने कहा मैन टुक अ लोन ऑफ 1200 रुपीज़, मतलब आपका पी जो है प्रिंसिपल वो 1200 रुपये हो गया। उसके बाद कह रहा है विद अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसने यहाँ पर बताया नहीं है कि आपका जो कितने साल के लिए लिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेकिन इसने कहा कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एग्जैक्टली इक्वल है फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5 ही साल के लिए लिया है, मतलब आपका आर और टी बराबर हो गया। इफ शी पेड 432 एज इंटरेस्ट, के जो इंटरेस्ट आपका बना वो 432 रुपये बना। यहाँ पर मैं आपको जो अभी एक चीज़ समझाना चाह रहा था वो ये है कि इनकेस वो अगर अमाउंट की बातें करता है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट एक अलग चीज़ होती है। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, मतलब 1200 रुपये का लोन लिया गया था और उस पर 432 रुपये का ब्याज आया, तो टोटल कितने हो गए? 1200 प्लस 432, 1632 टोटल वो अमाउंट हो जाएगा। खैर अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल आपका 1200 रुपये, आर और टी बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 432 दे दिया गया। फॉर्मूले में लगा लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। एस आई की वैल्यू कितनी है? 432 इज इक्वल्स टू पी कितना है? 1200 इंटू आर और टी बराबर है, तो मैं कह रहा हूं कि आर को आर रहने दे रहा हूं और टी की जगह भी आर पुट कर दे रहा हूं, अपॉन 100। ठीक है भाई। अब 0 से 2 0 कट गए, 432 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया। इसे काटेंगे, ये हो जाएगा, और तो आर स्क्वायर की वैल्यू 36, तो आर की वैल्यू आ गई 6। ये आपका 6 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 6%, और उसी के साथ में टाइम भी आपका 6 साल हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भाई एक पैसे रखे गए थे, असम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो पैसे दिए गए थे वो अपने 4 गुना हो गए। आपने सिंपल इंटरेस्ट पर चढ़ाए थे 15 साल के लिए, तो कह रहा भैया रेट बता दो, रेट विल बी, रेट कितना होगा। तो मैंने कहा यार ऐसा करो ना कि एक गिनती लेकर अज्यूम कर और फिर उसको सॉल्व करो। मैंने कहा ऐसा करो कि प्रिंसिपल मान लो 100 रुपये, कि भैया पैसे जो तुमने चढ़ाए थे वो 100 रुपये चढ़ाए थे, ऐसे ही लेकर के चल रहे हैं। तुम पी और उस हिसाब से 4P और वो सारा हिसाब भी कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ले लो, एक गिनती मान लो, अज्यूम कर लो, कर सकते हैं। 100 रुपये आपने ले लिए और वो कह रहा है कि भैया 15 साल में अपने खुद के 4 गुना हो जाएंगे। यानी अब जब आप पैसा वापस लेने जाओगे, अमाउंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है। जो तुम्हारा पैसा था, जो 100 रुपये था, अब वो 4 गुना हो जाएगा, यानी 400 रुपये हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा जो इंटरेस्ट आया, जो ब्याज आया, वो कितना आया? वो 300 रुपये आया ना। 100 रुपये थे, अब 4 गुना हो गए खुद के, यानी 400 रुपये तुम्हें मिले वापस। तो तुमने कहा भाई मैंने तो 100 रुपये जमा किए थे और तुम मुझे 400 रुपये वापस दे रहे हो, इसका मतलब 300 रुपये का ब्याज है। तो ब्याज जो तुम्हारा हो गया वो कितना हो गया? 300 रुपये। अब क्या करेंगे? वैल्यू सारी दे रखी है, टाइम तुम्हें दे रखा है 15 साल, फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे। एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई की वैल्यू कितनी है? 300। प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपये, इंटू रेट निकालना है, टाइम हो गया 15 साल, अपॉन 100। 100 से 100 कट गया, 15 इधर पड़ा है, यहाँ से उसको काटेंगे 20, और तुम्हारा आंसर आ गया रेट 20। अगले पे चलते हैं। तीसरा सवाल अगला, यहाँ पर बात क्या हो रही है? कुछ पैसे थे जो आपने सिंपल इंटरेस्ट पर डाले, वो डबल हो गए 6 साल में, और वो कह रहा है कि भाई 4 गुना कितने टाइम में होंगे। फिर से वही वाली चीज़ मैं कहूँगा कि तुम एक गिनती अज्यूम कर चलो, वो ज़्यादा आसान हो जाती है। हमने कहा भाई 100 रुपये थे, अगर उसने डबल कर लिए, यानी अमाउंट तुम्हारा जो तुम्हें मिलेंगे 200 रुपये मिलेंगे, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट तो 100 ही रुपये हुआ ना। ये वाली चीज़ तुम लेकर चलोगे, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी कि भैया 100 रुपये जमा किए थे, जब मैं वापस मांगने उससे गया तो उसने मुझे 200 रुपये थमा दिए, डबल हो गए पैसे। तो डबल हो गया, वहाँ से इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया 100 रुपये।
फ़ौरन फॉर्मूले में पुट करूंगा, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। ये मैं तुम्हें भी समझा के लिखता हूँ तो टाइम लगता है, फटाफट से रफ में सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100, पी कितना है 100, आर कितना है वही तो निकालना है, और टाइम कितना है उसने बोला था भैया 6 साल में डबल हो रहे हैं, अपॉन 100। यहाँ से ये इससे कटा, आर कितना आ गया 100/6, थोड़ा सा कट रहा है काट देते हैं 50/3। बस ऐसे ही रहने दो, फिलहाल ऐसे ही रहने दो, आगे सॉल्व नहीं करना, इतना ही रहने दो। हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए, क्योंकि वो नहीं बदल रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आ गया, क्वेश्चन कुछ और है। वो ये कह रहा है भाई ये बताओ कि कितने टाइम में वो 4 गुना हो जाएगा खुद का। फिर से मैं वही लेकर चल रहा हूँ, मैंने कहा यार 4 गुना करवाना है, इसका मतलब अगर तुम्हारा प्रिंसिपल 100 रुपये था तो वो कह रहा है कि अमाउंट जो है वो तुम्हारा 400 रुपये हो जाए, मतलब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा 300 रुपये। तो अब तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट पता है, तुम्हें पी पता है, तुम्हें आर पता है 50/3, तुम जो है वो अपना टाइम बहुत आराम से निकाल सकते हो। एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर, तुम्हारा 50/3 हो गया, इंटू टी अपॉन 100। जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है कि रफ का काम रफ की तरह ही होना चाहिए, फेयर की तरह नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है सिर्फ। ये इतना हो गया, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 6 30, ये 3 उधर चला जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 18 साल, जो कि डी ऑप्शन है। चलते हैं अगले पर। अगला सवाल बहुत ही आसान, मैं सोच ही रहा था इसको इंक्लूड करूँ या ना करूँ। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, ये बेसिक कैलकुलेशन है आपकी। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ 10 रुपये पे 4 महीने के लिए, यानी आपने 10 रुपये 4 महीने के लिए ब्याज पे चढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट पर, एट द रेट ऑफ, अभी वो बोलता है इतना परसेंट ये वो, अगर ऐसा बोलता तो मैं कर लेता। अगर वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता ना तो मैं कैसे करता, ऐसा इज इक्वल्स टू पी मेरा ये हो जाता, और आर जो भी वो दिया था, और टाइम मेरा हो जाता 4/12, क्योंकि जो टाइम होता है वो ईयर में होता है और इसने महीने में दिया तो 4/12 कर मैं सॉल्व कर लेता। लेकिन इसने ऐसा करा नहीं, इसने क्या बोला कि एट द रेट ऑफ 3 पैसे पर रुपी पर मंथ। तो यहाँ पर मुझे कोई कैलकुलेशन फॉर्मूले के हिसाब से नहीं करनी, बेसिक कैलकुलेशन है। वो कह रहा है पर रुपए, यानी हर रुपए पे मैं 3 पैसे दूंगा ब्याज पर मंथ, महीने के हिसाब से। तो मैं ये देख लेता हूँ कि पहले 1 महीने का देख लेता हूँ, पर मंथ की बात हो रही है। 1 महीने के लिए वो कह रहा है पर रुपी 3 पैसे, 1 रुपये पे 3 पैसे देगा तो 10 रुपये पे कितने हो गए 30 पैसे। 1 रुपये पे 3 पैसे तो 10 रुपये पे 30 पैसे, ये 1 महीने का हो गया। लेकिन 1 महीने के लिए नहीं, 4 महीने की बात हुई है, तो 4 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, 4 मंथ्स के लिए 4 × 30 पैसे। मैं लिख भी बिल्कुल ऐसे रहा हूँ कि तुम्हें वैसी वाली फील है कि हाँ यार जैसे एग्जाम में उल्टा सीधा उड़ाते हुए लिखते चले आना है, कोई फेयर वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई वहाँ पर जाकर तुम्हारा चेक नहीं करने वाला, अंधाधुंध लिखते चले जाना है, टाइम बचाना है जितना बच सके, सिर्फ कैलकुलेशन इतनी करनी है कि तुम्हारा आंसर आ सके, दैट्स इट। ये सब मैं यहाँ लिख दिया तुम्हें समझाने के लिए, सीधे लिखते चले आना है अपनी बेसिक कैलकुलेशन जो चल रही है, ये सब लिखने विखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 120 पैसे तुम्हारा आंसर आ गया, जो कि मुझे ये दिख रहा है 1 रुपये 20 पैसे। अगले पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा लंबा है, कह रहा है कि 10,000 रुपये अब की बार दिए गए 4 हिस्सों में, 10,000 रुपीज़ टोटल थे, उसमें से क्या हुआ हिस्सों में बांट दिया गया। 2,000 रुपये पे 8% का ब्याज मिल रहा है, 4,000 रुपये पे 7.5% का ब्याज मिल रहा है, 1,400 रुपये पे 8.5% का ब्याज मिल रहा है। तो कह रहा है कि भाई अब ये बताओ कि जो बच गए पैसे, यानी अगर मैं देखूं कि मेरे पास 2,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये पे 8% का ब्याज मिल रहा है, 4,000 रुपये पे 7.5, यानी कि ये हो गया 15/2 ये ब्याज मिल रहा है, और तुम्हारा 1,400 रुपये पे 17/2 ये ब्याज मिल रहा है। कह रहा है बचे हुए पैसे पे कितना ब्याज मिल रहा होगा, तो बचे हुए पैसे पहले देख लो तुम हो कितने गए, 4 2 6 7 7,400 ये हो गया, तो बचे हुए 2,600 रुपये हो गए, क्योंकि इस पे कह रहा है 8%। मुझे नहीं पता कितना ब्याज मिल रहा है, क्योंकि टोटल 10,000 रुपये थे। वो कह रहा है भैया ये बताओ इस पे कितना ब्याज मिल रहा होगा अगर टोटल एक एवरेज जो तुम्हारा एनुअल इंटरेस्ट यानी 1 साल का टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं, तो टाइम की जगह पर 1 डाल देंगे हम लोग। कह रहा है ये बताओ एवरेज जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 8.13% होना चाहिए, जो एवरेज एनुअल इंटरेस्ट है तुम्हारा, मतलब सब मिलाकर पूरा, यानी 10,000 पर अगर मैं पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करूंगा तो वो 8.13 का हिसाब किताब बैठे। तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ पहले देख लेता हूँ ब्याज का हिसाब बैठ कितना रहा है। अगर 8.13 एनुअल निकाल लेता हूँ पहले, मैंने कहा यार ब्याज बैठेगा कितना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर, जो कि उसने ये दिया है, और टाइम तो तुम्हारा 1 है, अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा मैंने डेसिमल भी हटा दिया 100 लगाकर, तो 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, कितना आ गया 813 रुपये।
यानी तुम्हें ये समझ में आ गया कि टोटल मेरा ब्याज जो है वो 813 रुपये बनेगा, ये मुझे समझ में आ गई बात। ठीक है, ये मैंने साइड रख दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी निकाल रहा हूँ। ये टोटल ब्याज है जो उसने बोला था एवरेज जो एनुअल इंटरेस्ट आपका बैठेगा 8.13 के हिसाब से मैंने निकाल लिया कि भैया 813 रुपये मुझे ब्याज मिलेगा। ये वाली बात मुझे समझ में आ गई। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं इनको लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा भाई इसके ऊपर निकाल लेते हैं कितना ब्याज आ रहा है। तो P में बहुत ज़्यादा लिखा पड़ी, SI इज इक्वल, समझ गए मैं क्या निकाल रहा हूँ, P इंटू R और टाइम तुम्हारा 1 रहेगा अपॉन 100, कितना आ गया 160 रुपये। इस वाले पे निकाल लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा P इंटू R इंटू टाइम तुम्हारा 1 है अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया 20 पे, 15 दूनी 30, ये हो गया 300 रुपये। उसके बाद अगला वाला ये जो है, सॉरी ये वाला, ये कितना है 1400 रुपये इंटू 17/2 और 100, टाइम तुम्हारा 1 है, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 7 ज़ा 14, 119 रुपये तुम्हारा ब्याज यहाँ से आ गया। 160 रुपये वो, 300 रुपये वो, 119 रुपये वो, इसको टोटल जोड़ लेते हैं, हम देख लेते हैं कि भाई टोटल ब्याज यहाँ से मेरा कितना बैठा है। तो ये हो गया 9 6 और 1 7 3 1 4 1 5 579 आ गए टोटल जो मेरे यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा यार मुझे मेरे जो टोटल बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे, 813 बनेंगे। 813 में से इन तीनों हिस्सों में से मैं 579 का ब्याज उठा चुका हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो माइनस कर लो, 579, थोड़ी में से 9 गए 4, ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 234 रुपये अभी तुम्हें ब्याज और उठाना है। और वो 234 रुपये जो तुम्हारा ब्याज आएगा वो तुम्हारा कहाँ से आने वाला है, वो तुम्हारा इस वाले हिस्से से आएगा। तो भाई यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने करा क्या, इन्होंने कहा भाई टोटल जो तुम्हारा जो इंटरेस्ट बैठेगा वो 8.13 के हिसाब से, मैंने कहा यार 813 ब्याज मुझे मिलना चाहिए टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब मैंने अलग अलग हिस्सों से निकाल लिया। मैंने कहा भाई देखो इस वाले से मुझे 160 रुपये आ रहा है, इससे मुझे 300 रुपये मिल रहा है, इससे मुझे 119 रुपये मिल रहा है। जब मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली, सब कुछ मुझे पता चल गया कि भाई इतना इतना मुझे ब्याज मिल रहा है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। मैंने टोटल जोड़ा तो 579 आ रहा था। मैंने कहा यार टोटल 813 उठाना था जिसमें से 579 मिल चुका है, इसका मतलब ये वाला बंदा मुझे कितना ब्याज देगा, 234 देगा। बस अब उसी की कैलकुलेशन यहाँ पे और करनी है और हमारा आंसर डन हो जाएगा। तो क्या करूँगा, मैंने कहा यार लास्ट वाला हिस्सा जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना देने वाला है वो 234 इज इक्वल्स टू P कितना है मेरा, P है 2600 रुपये इंटू R कितना है वही निकालना है, टाइम 1 है अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 234 अपॉन 26, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसमें जो कटिंग होगी और जो तुम्हारा ऑप्शन होगा उससे मैच कर मिला लेना। फिलहाल ये 13 2 से कट गया और 2 1 2, ये 17 हो गया और 13 9 117 और R जो है वो 9% आ गया, डन है। अब एक क्वेश्चन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का उठाया। सबसे पहले मैं तुम्हें ज़रा जल्दी से एक बता दूं क्विक रिकैप। सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ करता था, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मतलब तुम डायरेक्ट ब्याज निकाले करते थे। क्या भैया ये प्रिंसिपल यानी इतना पैसा मैंने इतने रेट पर इतने टाइम के लिए रख दिया और ब्याज कितना आएगा। जब एक बार तुमने ब्याज निकाल लिया, अब अगर तुम्हें अमाउंट निकालने के भैया ये तो ब्याज है, मुझे टोटल सब मिलाकर मिलेगा कितना। तो मैंने कहा भैया देखो ये तुम्हारा बेस अमाउंट था जो तुमने रखा था प्रिंसिपल, प्लस इसमें इंटरेस्ट जोड़ लो, ये तुम्हारा ही हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जब सीन आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में उन्होंने कहा अलग से हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं देते, हम डायरेक्ट आपको अमाउंट निकालने का फॉर्मूला देते हैं। A इज इक्वल टू, बेसिक चीज़ है सबको पता होती है, बट ये है कि क्योंकि टॉपिक है तो एक बार फॉर्मूला बताना बनता है। A यानी आप डायरेक्ट अब अमाउंट निकाल रहे हैं, ये वाली चीज़ डायरेक्ट ये निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 और इसकी पावर T लिख लो, N लिख लो, जो भी लिखना है, मतलब ये टाइम होता है तो मैं T लिख देता हूँ ताकि T से आपको टाइम याद रहे। ये आपका अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ब्याज पता चलेगा। इनकेस अगर वो कह रहा है कि नहीं भाई नहीं हमें तो इंटरेस्ट बताओ, तुम्हें ब्याज कितना बना, तो मैंने कहा ऐसा करो तुम्हें ब्याज निकालना है ना, तो ये तुम्हारा टोटल अमाउंट है, इसमें से P माइनस कर दो। वही वाली बात हो गई जैसे यहाँ करा था, क्योंकि अमाउंट निकलता कैसे कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो हमने कहा मुझे सिर्फ ब्याज चाहिए, तो अमाउंट यानी जो फाइनल आया है उसमें से आप P को माइनस कर दो। तो भाई क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम देख लेंगे किस तरह से ट्रिक लग रही है इसमें। वो अपना दिमाग खुद लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में इसने कहा 12,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पर रख दिए और डबल हो गए 5 साल में, तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब जो प्रिंसिपल था वो 12,000 था और अब जो है वो डबल हो गया यानी कि 24,000 हो गया। कितने टाइम में, 5 साल में, टाइम 5 साल दे दिया
और रेट नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ। A = P 1 + R/100 की पावर जो टाइम होता है। मैं इसको यहाँ से उधर लेकर जाऊँगा, काट दूंगा, 12,000 से ये 2 बच गया सिर्फ। अब ये वाली चीज़, ये पूरा 1 + R/100 इस पूरे की पावर 5 = 2। अब तुम सोचो इसको मैं सॉल्व कर लूँ, तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे? 5th रूट लाना पड़ेगा। मतलब ये अगर तुम्हें 1 + R/100 निकालना है तो 2 की पावर 1/5 हो जाएगा। इतना भसोड़ी में पढ़ो मत, क्योंकि 5th पावर यार कहाँ से सॉल्व करते फिरेंगे। मैंने कहा ऐसे ही पढ़े रहने दो, 1 सेकंड आगे चलते हैं। अब इसने कहा ये बताओ 20 साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा। जैसे उसने कहा 5 साल में तो डबल हो जाएगा, तो ये बताओ 20 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। प्रिंसिपल मुझे पता है 12,000 रुपये, और टाइम मुझे के बारे में इन्होंने दे दिया 20 साल। रेट मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया। मुझे लगा था मैं कर लूँगा, नहीं कर पाया, छोड़ दिया, वैसे ही यूज़ करेंगे अभी उसको। फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट मुझे निकालना है कि कितना हो जाएगा। = P 1 + R/100 इसकी पावर T टाइम अपना ये है। मैंने ये देखा कि यार ये 20 है, 20 को मैं 5 × 4 लिख सकता हूँ, 5 × 4 = 20। अब ये वाली पूरी चीज़ मुझे पता है, ये पूरी चीज़ ये इतना, ये मुझे पता है। इसकी पावर में जो भी 4 बच गया है वो मैं बाद में डाल दूंगा, तो क्या लिखा जाएगा 12,000। और ये जो इतना हिस्सा है 1 + R/100 की पावर 5, वो मुझे पता है वो कितना है 2, तो 2 और इसकी पावर क्या हो गया ये 4। तो 12,000 × 16 ये मल्टीप्लाई करेंगे 192,000 आपका ये ऑप्शन हो गया। तो करना क्या होता है, आपको क्वेश्चन देखना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये देखेंगे कि कैलकुलेशन कहाँ से, किस तरह से, क्या ट्रिक लगाई जाए कि जल्दी हो जाए सॉल्व। इस सब चक्करों में नहीं पड़े, ये चीज़ आई, मैंने कहा देख लेते हैं आगे हो सकता है कुछ यूज़ हो पाए, और हमने वो फाइनली यूज़ कर लिया। तो ये इतनी चीज़ें अभी के लिए हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक उठाएंगे। मैं ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन के लिए कुछ थोड़ा सा एक माइंड अगर रुका हुआ है, जाम है, या रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फ्लो में आ जाए, क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन ही चल रही होती है, तो दिमाग का फ्लो बना रहना चाहिए, क्वेश्चंस देखते हुए होने चाहिए। हो सकता है कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन टकरा जाएं, तो ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी चीज़ें करा रहा हूँ। जब एक बार जुलाई अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, नवंबर अटेम्प्ट के लिए जब हम लाइव क्लासेस करेंगे, तब तो एबंडेंस होगी क्वेश्चन की, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं होगी। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बेहिसाब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, बट अभी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें करा रहा हूँ। इतना कर लेते हैं, कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।